नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया और ईरान के बीच चल रही तनातनी के बारे में। हाल ही में ईरान के द्वारा इंडिया को छबार प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है, यह कहकर कि वो बाद में छबार प्रोजेक्ट को दोबारा ज्वाइन कर सकता है। आपके दिमाग में सवाल ये होगा कि छबार प्रोजेक्ट है क्या और इंडिया को इससे क्या फ़ायदा है और इसका क्या फ्यूचर है। पास्ट में अगर देखा जाए तो 2003 में इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि वो पाकिस्तान से डिपेंडेंसी कम करने के लिए ईरान में छबार प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे ताकि अफ़गानिस्तान तक पहुंचा जा सके, जिसके चलते इंडिया ने ईरान में छबार पोर्ट को डेवलप किया। अफ़गानिस्तान तक की कनेक्टिविटी के लिए 2008 में ज़रान से देलराम तक 220 किलोमीटर्स का रोड भी तैयार किया। फिर 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी, ये मामला ठंडा पड़ गया, किसी ने इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया और इसी बीच यूएस के द्वारा ईरान पे सैंक्शन लगा दिए गए। फिर 2015 में जब ईरान पे सैंक्शन थोड़े कम किए गए, इसी बीच एक डील साइन हुई जिसे कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे हम शॉर्ट में ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। फिर जब 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तेहरान विजिट पे गए, उस टाइम पे ट्रायलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान के बीच में कि वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर स्टैब्लिश करेंगे तीनों कंट्रीज़ के बीच में। और फिर 2018 में इंडिया के द्वारा छबार पोर्ट को वीट शिपमेंट के लिए, जो कि अफ़गानिस्तान जा रही थी, उसके लिए यूज़ भी किया गया। और फिर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान पे सैंक्शन लगा दिए गए और 2016 में ही चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तेहरान विजिट पे गए, जिसमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक डील साइन हुई कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई जाएगी और बदले में ईरान उन्हें सस्ते दामों पर ऑयल और गैस प्रोवाइड करेगा। और फिर ठीक इसी बीच पूरे ईरान रीजन के अंदर थोड़ी टेंशन बढ़ने लगी। इसके चलते लास्ट ईयर सऊदी अरेबिया पे मिसाइल स्ट्राइक हुई जो कि ह्यूथीज़ के द्वारा क्लेम की गई। और इसी के साथ जनवरी में यूएसए के द्वारा ड्रोन स्ट्राइक किया गया जिसमें चीफ जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई। तो ये सब चीज़ें यूएस और इजराइल के द्वारा ईरान को प्रोवोक करने के लिए किया गया। ठीक उसी तरह जैसे छोटे बच्चे को प्रोवोक किया जाता है तो बार बार तंग करके छेड़ के और वो फिर कुछ बोलने लगे तो ये उसे बोल सकते हैं कि तुम तो हमारी बात सुन नहीं रहे हो, तुम हमारी बात मान नहीं रहे हो, तुम जो इंटरनेशनल लॉज है उनका पालन नहीं कर रहे हो हमारे अगेंस्ट बोल के, और फिर उस पर सैंक्शन लगा दिया जाता है। और फिर ऐसा ही देखने को मिला मई में जब यूएसए ने यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी डिमांड रखी कि वो ईरान पे बैन चाहते हैं अगले कुछ सालों के लिए, ताकि वो किसी भी कंट्रीज़ को अपने वेपन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना कर सके। तो ये सब कुछ इंटरनेशनल प्रेशर था जिसके चलते कभी भी छबार प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पाया, ना ही ईरान कभी यूएसए के आगे बोल सकता। तो उस पर एक ही ऑप्शन बचा कि वो चाइना के पास चला जाए, जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको फॉलो अप करे। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने अपने पैर जमा लिए ईरान पे और छबार पोर्ट से ईरान ने इंडिया का पत्ता काट दिया है। तो ये देखते हैं कि छबार प्रोजेक्ट से निकलने का इंडिया को नुकसान क्या क्या है। पहली चीज़ तो ये, अगर इंडिया को छबार प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है वो अफ़गानिस्तान तक रीच नहीं कर पाएगा। इसी के साथ जो पीओके वाला एरिया है उस पर नज़र नहीं रख पाएगा क्योंकि अफ़गानिस्तान का कुछ पोर्शन इंडिया को टच करता है जो कि पीओके वाले एरिया के अंडर में आता है। और अगर अफ़गानिस्तान तक नहीं पहुंच पाता है इंडिया तो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड में थोड़ी कमी दिखाई दे सकती है। तो ये है इस बारे में कुछ न्यूज़। अगर मेरे से कुछ पॉइंट मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक और शेयर करना ना भूलें and do subscribe my channel for the latest news. धन्यवाद। जय हिंद।